देखिए 11 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं राजस्थान के इतिहास में। इतने केसेस, इतने एफआईआर कभी नहीं। जो 5-6 बड़े बड़े मुद्दे हैं, किसानों का, नौजवानों का, कानून व्यवस्था का, भ्रष्टाचार का, तुष्टीकरण का, इन्होंने सबसे बड़ा जो पाप किया वो राजस्थान को कर्जदार बना दिया। लगभग 6 लाख करोड़ का कर्जा है। 57 किस्म के माइंस और मिनरल्स हैं। एक बड़ी रेवेन्यू हमें मिलती है, हम देश को देते हैं। पेपर लीक से मेरे क्षेत्र का नौजवान भी उतना ही कंसर्न है जितना प्रदेश का है। जी। किसानों के जो मसले हैं उस पर भी वही प्रतिक्रिया लोगों की है। कानून व्यवस्था की स्थिति यदि खराब है तो उस पर लोगों की नाराजगी वैसी की वैसी है। यदि अपीजमेंट कहीं होता है, तुष्टीकरण कहीं है, तो उसकी गूंज वहीं की वहीं है। तो जो ऐसे कुछ प्रमुख मुद्दे, करप्शन है तो करप्शन दिखता नहीं है, लेकिन लोगों के मन में जरूर उसके खिलाफ एक आक्रोश है। तो जो 5-6 बड़े बड़े मुद्दे हैं, किसानों का, नौजवानों का, कानून व्यवस्था का, भ्रष्टाचार का, तुष्टीकरण का, बेसिक मुद्दा इस चुनाव में जो कॉमन मुद्दा है वही है। दूसरा, अभी भी लोगों का और मोदी जी के नाम और काम पर भरोसा है, उनकी योजनाओं के कारण या उनकी सरकार ने जो कुछ किया है। यदि यूँ देखें तो जो बहुत आस्थावान लोग हैं उनको राम मंदिर से कंसर्न है। लोग उसको सांप्रदायिक तरीके से मानते होंगे, लेकिन आमतौर पर नीचे जो बहुसंख्यक हिंदू है उसमें राम मंदिर के प्रति लोगों की आस्था है। वो एक अभी भी मसला है। तीसरा, जो स्थानीय जो क्षेत्र होते हैं उनकी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं। मेरे यहाँ जैसे पिछले इस 5 साल में हमने जो वसुंधरा जी की सरकार के समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया था वो ये सरकार नहीं कर पाई। कंपैरिजन करें तो पिछली बार हमने 350 करोड़ की सड़कें बनाई थी, इस बार 35 करोड़ की भी नहीं बनी। तो ये जनता ने ठीक तरीके से देखा है। जी। तो 3 ही कारक हैं। केंद्र से संबंधित जो चीजें, जो मोदी जी के नाम और काम का भरोसा है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो जन आक्रोश है और उनका कारण जो मुद्दे मैंने बताए। तीसरा, हर विधानसभा क्षेत्र में एक उत्कंठा होती है कि सरकार किसकी आएगी और किस सरकार में कौन लोग ज्यादा काम कर पाएंगे। कुल मिलाकर इन्हीं इश्यूज पर इलेक्शन होगा और उस पर मैं अपने क्षेत्र में भी कॉन्फिडेंट हूँ, राजस्थान में भी कॉन्फिडेंट हूँ कि हम लोग एक अच्छी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। जी। सरकार बनाने की आप बात कर रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर आपने पूरी तरीके से चुनाव लड़ा है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे कि विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा कितना कारगर रहने वाला है? मैंने कहा कि मोदी जी का नाम और काम, ये मोदी जी का नाम ही अब भरोसे का ब्रांड हो गया। ये वोट ऑफ ट्रस्ट होगा 24 के लिए, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर लोगों का उन पर भरोसा कायम है, और उस भरोसे के कारण यदि वो वोट में तब्दील होता है तो पार्टी के लिए एक मजबूती का ही काम है। दूसरा, रीजनल लेवल पे कई बार इसकी कोई सेट फिनोमेना नहीं, कई बार फेस हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, कई बार नहीं भी करते। लेकिन ये तय है कि सब लोगों ने ये निश्चित किया था कि हमें कलेक्टिवली लड़ना है और कलेक्टिवली ही हमें जीतना है। हमने उसमें सफलता पाई है। इसलिए हमारे यहाँ अब वो मुद्दा नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा क्या होगा। पार्टी जिसको तय करेगी करेंगे। आज तो हम उस मौके पर खड़े हैं कि जहाँ कल मतदान होना है, इसलिए ये चीज़ें अब बेमानी होगी। लेकिन सर, जब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी के लिए बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में कांग्रेस ने पिछले लगभग 1 दशक से तो मैं देख रहा हूँ कि शब्दों की मर्यादा गिराई है। कभी नीच कहा, कभी मौत का सौदागर कहा, और इसलिए प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी एक दल के नहीं होते, सिर्फ उनके बारे में, यानी इतने बड़े सर्वोच्च पद के बारे में कहा जाता है तो एक तरीके से व्यक्ति का अपमान नहीं, लोकतंत्र का अपमान है, उस व्यवस्था का अपमान है, और कांग्रेस ही करती है। सर, अब कल ही मतदान होना है। एक ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो अगले 5 साल के लिए राजस्थान के लिए क्या विज़न रहने वाले हैं भाजपा का? और आप पार्टी के एक बड़े नेता हैं, तो क्या राजस्थान को देने वाले हैं अगले 5 सालों में? इस पर कुछ अपनी राय बताएं सर। राजस्थान, इन्होंने सबसे बड़ा जो पाप किया वो राजस्थान को कर्जदार बना दिया। लगभग 6 लाख करोड़ का कर्जा है। दूसरा, राजस्थान में हर लिहाज से पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं। यहाँ खेती में संभावनाएं हैं, पशुपालन में हैं, डेयरी में हैं, पर्यटन में हैं, लघु उद्योग में हैं, इवन आईटी में हैं।
हम किसी बेंगलोर और गुड़गांव से कम नहीं है, हमारी अच्छी टैलेंट वहाँ काम करती है। तो कुल मिलाकर जो विकास की समग्रता और उससे जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ताकत देके प्रदेश का जो बुनियादी विकास उसको ताकत देनी है, तो राजस्थान में वही संभावना है। 57 किस्म के माइंस और मिनरल्स हैं। एक बड़ी रेवेन्यू हमें मिलती है, हम देश को देते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में करप्शन के कारण और बैड गवर्नेंस के कारण इन सारी बातों में शिथिलता आई है। हम भैरव सिंह जी से लेके वसुंधरा जी तक हमने एक अच्छा शासन हमेशा दिया है। आज लेकिन राजस्थान की जो बदहाली हुई, जो मैंने कहा कि सबसे बड़ा कारक होता है कानून व्यवस्था। कहीं यदि लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, और स्वाभाविक तौर पर इन्वेस्टमेंट आएगा तो अपने आप ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वहाँ खुशहाली और तरक्की आएगी। तो हम एक लंबे विजन के साथ काम करने वाले, और मेरा दावा है कि आने वाले 5 सालों में हम लोग राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान में संभावनाएं बहुत हैं, इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं, लोगों को उत्कंठा है कि राजस्थान में काम करें, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। तो हम एक अच्छी दृष्टि के साथ काम करें। सर, आपने कानून व्यवस्था और सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत आरोप लगते रहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार थोड़ा सा सांप्रदायिक भावना से काम करती है, एक वर्ग विशेष को बहुत ज़्यादा माने छूट देती है, प्रोत्साहित करती है, और वहीं दूसरे वर्ग को कहीं न कहीं वो डोमिनेट करने का काम करती है। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, 11 लाख मुकदमे दर्ज हुए राजस्थान के इतिहास में। इतने केसेस, इतनी FIR कभी नहीं हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है 17 बलात्कार और 7 हत्याएं। ये सत्यता है। तो जिस प्रदेश में इस तरीके के हालात हों, जिंदा किसी नाबालिग को भट्टी में झोंक दिया जाए, महिला के केवल उसके पैर के कड़े निकालने के लिए पैर काट दिए जाएं, किसी शिक्षिका को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया जाए, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। राजधानी में हमने कभी शूट आउट नहीं देखा था, लेकिन आज दिन दहाड़े मौत होती है। देखिए, 11 लाख मुकदमे दर्ज हुए राजस्थान के इतिहास में। इतने केसेस, इतनी FIR कभी नहीं हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है 17 बलात्कार और 7 हत्याएं। ये सत्यता है। तो जिस प्रदेश में इस तरीके के हालात हों, जिंदा किसी नाबालिग को भट्टी में झोंक दिया जाए, महिला के केवल उसके पैर के कड़े निकालने के लिए पैर काट दिए जाएं, किसी शिक्षिका को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया जाए, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। राजधानी में हमने कभी शूट आउट नहीं देखा था, लेकिन आज दिन दहाड़े मौत होती है। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, और इन सारी जो परिस्थितियां हैं उसकी कमजोरी का बड़ा कारण है, क्योंकि यदि शांति होगी तो वहीं बाकी चीज़ें आएंगी। जी, अंतिम चीज़, आप कल चूँकि चुनाव के लिए मतदान आपका हो जाना है, आपका जनता के लिए, मतदाताओं के लिए क्या संदेश रहेगा, उसको आप देखिए, मैं प्रदेश की जनता को, प्रदेश के हमारे मतदाताओं को ये निवेदन करना चाहूँगा कि वोट जो है, एक वोट का मकसद होता है, मुद्दा होता है, मुद्दों के आधार पर वोट की कीमत तय होती है, और इसलिए एक वोट से बड़े फैसले होते हैं। इसलिए वोट जाता है विचार पर। राष्ट्रवाद का विचार आज उत्कृष्ट विचार है। उसी तरीके से वोट जाता है कि मौजूदा सरकार ने जिस तरीके की काम करी है, उसके खिलाफ जिस तरीके के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को प्रभावी रूप से हम लोग किस तरीके से जनता ने उस पर रिएक्ट किया है। इसलिए यहाँ की सरकार की अराजकता के खिलाफ ये वोट होगा। तीसरा वोट है कि स्थानीय मुद्दों पर कौन व्यक्ति परिश्रम करके इस क्षेत्र की दिशा बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों के आधार पर हम सब लोग बढ़ेंगे। तो मैं अपील यही करूँगा कि मुद्दों पर वोट करें, व्यक्तित्व पर वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।